टी-रेक्स डायनासोर डंग 1 kg 1 लाख। रघुनाथ चौहान बीएससी पढ़कर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था तो पेपर में एक नौकरी की जाहिरात उसको बहुत आकर्षित करती है। चिंग च्यांग चौ करके एक साइंटिस्ट को लेबोरेटरी में काम करने के लिए साइंस के सब्जेक्ट में डिग्री किया हुआ आदमी चाहिए करके लिखा था। वो थोड़ा हटकर था इसलिए अप्लाई करता है रघु। अचानक उसको वो नौकरी मिल जाती है। तुरंत जाकर ज्वाइन हो जाता है। वो साइंटिस्ट का लैब छोटा ही था पर उसमें साइंस के बहुत सारे उपकरण थे प्रयोग करने के लिए। रघुनाथ जाते ही चिंग चौंग चौ यू आर रघु कम लेट यू स्टार्ट योर वर्क कहकर शेक हैंड देकर वो फिलहाल किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है करके बताता है। वो हर प्रकार के जानवर पर रिसर्च कर रहा था। एक बार बैकयार्ड में जाकर देखो, मैंने जेनेटिकली तरीके से बनाए हुए कुछ जानवर है, ऐसा कहता है। रघु बैकयार्ड में जाता है। वहाँ पर बगैर सूंड का हाथी, 2 पैर वाला ऊंट, हवे में उड़ रहा कछुआ ऐसे जानवर दिखाई देते हैं। अरे बाप रे, ये चिंग चौंग जी सामान्य इंसान नहीं है करके सोचता है रघु। वैसे तो वो बहुत चालाक और होशियार था। जल्दी ही उस साइंटिस्ट का विश्वासु असिस्टेंट बन गया। वो कुछ भी न छुपाते हुए वो हर प्रकार के जानवर को कैसे बना रहा है, उनके जेनेटिकली डीएनए को कैसे मार्क करके दूसरे जानवर की उत्पत्ति कर रहा है, बगैर छुपाए बता रहा था। एक दिन लैब में किसी चीज पर रिसर्च करते वक्त अचानक छाती पकड़कर चिंग चांग नीचे गिरने लगता है तो बाजू में खड़ा रघु सर 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 क्या हुआ करके घबराते हुए उनको पकड़कर कुर्सी पर बिठाता है। चिंग चौंग तकलीफ में ये हार्ट अटैक है रघु, ये तीसरी बार आया है, अब मेरे बचने के चांस नहीं है। तू मेरे पास इतने सालों से काम किया इसलिए मैं तुझको एक तोहफा देता हूँ, वो देखो करके एक फाइल और एक टेस्ट ट्यूब दिखाकर इस टेस्ट ट्यूब में डायनासोर है, टी-रेक्स फाइल में इसकी पूरी जानकारी है। अब कुछ दिनों में ही इस टेस्ट ट्यूब में 4 इंच का डायनासोर बाहर आएगा, उसको लेकर इसे पाल कर इससे तू पैसे कमा ले करके आंखें बंद कर लेता है। रघु आंखें पोंछकर उसका अंतिम संस्कार करके फाइल और टेस्ट ट्यूब लेकर घर चले जाता है। रघु के घर में रघु को पाल रहे सो दादी क्या रे छुट्टियों पर आया है क्या कहती है तो रघु नहीं दादी अब वो काम नहीं रहा। दादी ये क्या बोल रहा है रे, क्या तुझे काम से निकाल दिए क्या? 1 साल भी नहीं हुआ काम कर रहा है बोला ना, निकालने से पहले 2 महीने की तनख्वाह तो भी दिए क्या? कहती है तो रघु इससे भी ज्यादा दिए दादी करके रघु अपने बाड़े में जाकर तभी पैदा हुआ 4 इंच के डायनासोर को चूहे के पिंजरे में रखकर पिंजरे के ऊपर छाता रखता है ताकि उसे धूप ना लगे। पर उसका डीएनए क्या है, वो कितना फास्ट है पता करने के लिए महीना गुजरने से पहले ही वो डायनासोर सांड के इतना बड़ा हो जाता है। देखते ही देखते अगले 2 हफ्ते में हाथी के साइज का हो गया और 1 हफ्ते बाद हाथी से भी बड़ा हो गया, फुल डायनासोर के साइज का हो गया। वो जब बढ़ रहा था तब वो रघु के बहुत क्लोज हो गया। वो पैदा हुआ तब पहले अच्छा लगा पर वो जैसे जैसे बढ़ रहा था तो दादी उससे चिढ़ने लगी, इसको पकड़कर देते हुए मर रही हूँ। तब वो बाड़े में के झाड़ों को खाकर पेट नहीं भरने से बाड़े के खेत, ताड़ के पेड़, नारियल के पेड़ को खा रहा था। तो वहां के किसान झगड़ा करने के लिए आते हैं, उनको कैसे तो भी मैनेज करके भेज देती है। वो डायनासोर का नाम रेक्स करके रखती है। रेक्स की भूख थोड़ा ज्यादा ही थी, मैं उसको समझाती करके हाथ से डराकर रेक्स का क्लास लेती है। रेक्स गलती किया वैसे सिर झुका लेता है। वो देखकर रघु को दया आकर 2 मिनट सोचता है, तेरी भूख मिटाने के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे साथ बाजार में चल कहकर उसको गाँव में लेकर आता है। लोग उसको देखकर डर रहे थे पर वो रघु के कंट्रोल में है करके देखकर लोग थोड़ा प्यार से उसके पास आकर देखने लगते हैं। उनको देखकर रेक्स पहले जुबान से चाट लेता है पर रघु उसके तरफ गुस्से से देखने से वो शांत हो जाता है। इतने में रेक्स छोटे पहाड़ जैसा हक देता है। वो देखकर चारों तरफ लोगों को देखकर रघु को एक आइडिया आता है, अरे आओ भाई आओ, देश में दुनिया में कहीं भी ऐसा रेक्स मेरा पालतू डायनासोर है। इसके गोबर का बहुत महत्व है, इससे आप लोग चपाती रोटी बनाए तो आपका हार्ट, बीपी, शुगर, एसिडिटी, चर्म रोग, हाथ पैर का दर्द ऐसे सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगे बोलकर जोर से चिल्लाकर बताता है। तभी तक वो लोग ने कभी देखा नहीं ऐसे जानवर को देखकर आश्चर्य में थे। वो लोग रघु बताए सो मान लेते हैं। बाबू ऐसा 100 ग्राम या 200 ग्राम हाथ में लेकर जाते करके मत सोचना, कोई भी लिए तो 1 किलो के हिसाब से लेना होगा। अपने गाँव वालों के लिए सस्ते में दे रहा हूँ, किलो के सिर्फ 500 रुपए ऐसा कहता है। रेट ठीक लगने से बहुत सारे लोग 500 के नोट निकालकर हमें वो चाहिए मुझे वो चाहिए करते हुए गर्दी करते हैं। रघु वहीं बाजू के दुकान में जाकर एक बंडल न्यूज़पेपर लाकर उसमें किलो किलो के पुड़िया बनाकर 1 घंटे में पूरा बेच देता है। देखे तो पूरा गोबर बिक चुका था। हाथ के पैसे गिने तो 12,000 रुपए रहते हैं।
वहीं बाजू में गन्ने का जूस बेचने वाले को 2000 रुपए देकर उसके पास के पूरे गन्ने को रेक्स को खिलाता है। अब 2-3 घंटे होने के बाद अब दूसरी जगह पर रेक्स फिर से हक देता है। इस बार 20,000 रुपए आते हैं। घर आकर दादी को 30,000 देकर रेक्स के बारे में बताकर उसके महत्व के बारे में बताता है। वो बहुत खुश होती है। पैसा थोड़ा ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, उसको अच्छा और ज्यादा खाना खिलाओ, ऐसा कहती है। पैसा कमर में छुपाते हुए दादी को देखकर बहुत खुश होता है। 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन रेक्स से रघु चल बाजार जाएंगे कहता है तो रेक्स उठने की कोशिश करने से फिर से लुढ़क जाता है। क्या हुआ उसको कहकर उसके लिए खरीदे सो लाठी के जैसे थर्मामीटर उसके मुंह में रखकर इसे खाना मत, जस्ट मुंह में रखना, ऐसा कहता है। वो समझदार जैसा मुंह में रखता है। 15 मिनट बाद निकाल कर देखे तो 800 डिग्री बुखार है। तुरंत स्टोर रूम में बोरे में रखा क्रोसिन की गोलियां रेक्स को खिलाकर तब चिंग चोंग दिया सो फाइल पलट कर देखता है। रेक्स को कुछ दवाई देने के लिए है क्या करके उसमें लास्ट पेज में लिखा था जेनेटिकल तौर पर डीएनए में म्यूटेंट करके पैदा किए सो कोई भी जानवर 8 महीने ही जिंदा रहता है करके लिखा था। रघु वो देखकर बहुत दुखी होता है और बाद में रेक्स के पास जाकर रेक्स 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 कहता है। रेक्स हिलता और डुलता भी नहीं। रेक्स इज नो मोर।